नमस्कार। आप सबका मेरी इस आहार और पोषण की वीडियो क्लास में स्वागत है। आज का वीडियो जो कि लौह तत्व या आयन विषय का भाग 2 है में मैं आपको ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीयों के लिए लौह तत्व की दैनिक प्रस्तावित मात्रा या मांग के बारे में बताऊंगी। लौह तत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है तथा अधिकांश भारतीयों में इसकी कमी देखी जाती है। इसके कारण बहुत से लोग एनीमिया या रक्त अल्पता से ग्रसित हो जाते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक कार्यों में एक बाधा उत्पन्न करता है। इसी कारण मैं लौह तत्व की दैनिक प्रस्तावित मात्रा या मांग जो कि ICMR द्वारा प्रस्तावित की गई है के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। लौह तत्व की आवश्यकता विभिन्न आयु वर्गों, लिंग एवं शारीरिक स्थिति के अनुसार भिन्न होती है। इसमें विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन भी आते हैं। जैसे अगर हम एक सामान्य स्त्री को देखें तो उसकी लौह तत्व की आवश्यकता भिन्न होगी, जबकि एक गर्भवती या धात्री महिला की लौह तत्व की आवश्यकता में भिन्नता होगी। मानव शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें सबसे पहले है शारीरिक अवस्था। वृद्धि की अवस्था जैसे शैशवावस्था, गर्भावस्था, धात्रीवस्था या किशोरावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन हमारे शरीर से लौह तत्व की हानि या ह्रास होता है। इसकी पूर्ति के लिए भी लौह तत्व की आवश्यकता होती है। मासिक स्राव, जिसको कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मंथली पीरियड्स कहते हैं, उसमें हुई लौह तत्व की हानि की पूर्ति के लिए भी लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना होने पर रक्त की हानि होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई विशिष्ट रोग जैसे पेप्टिक अल्सर, हर्निया आदि, जिसमें शरीर से रक्त स्राव होता है, उसमें भी लौह तत्व की हानि होती है और उसकी पूर्ति के लिए भी शरीर को लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है ताकि इस कमी की पूर्ति की जा सके। ICMR द्वारा 2010 में प्रस्तावित लौह तत्व की मात्रा उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है, यानी कि शारीरिक अवस्था क्या है, दूसरा प्रतिदिन लौह तत्व की हानि कितनी होती है, मासिक स्राव से महिला के शरीर से कितना लौह लवण का ह्रास होता है और कोई विशिष्ट रोग या आकस्मिक दुर्घटना से भी होने वाली लौह तत्व की कमी की पूर्ति करना या लॉस की पूर्ति करना। अतः ICMR शरीर को सुपोषित रखने, सामान्य अवस्था में हो रहे लौह तत्व के ह्रास तथा आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी के लिए लौह तत्व के संग्रहण एवं एनीमिया या रक्त अल्पता से बचाव को ध्यान में रखकर ICMR ने लौह तत्व की मात्रा प्रस्तावित की है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, विभिन्न आयु वर्गों के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित मात्रा भिन्न भिन्न है। लौह तत्व क्योंकि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है,
इसलिए इसकी आवश्यकता हमें अत्यंत अल्प मात्रा में होती है। इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा कि लौह तत्व की आवश्यकता हमें अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है, अतः उसको नापने की इकाई मिलीग्राम है। आईसीएमआर ने 2010 में एक वयस्क पुरुष के लिए 17 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की मात्रा निर्धारित की है, जबकि एक सामान्य महिला को प्रतिदिन 21 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के शारीरिक क्रियाशीलता यानी कि वह हल्का, मध्यम या भारी कार्य करता है, अर्थात वह सेडेंट्री, मॉडरेट या हैवी वर्कर है, का प्रभाव उसकी लौह तत्व की आवश्यकता पर नहीं पड़ता। यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता लौह तत्व की आवश्यकता को प्रभावित नहीं करती। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सामान्य महिला की लौह तत्व की आवश्यकता पुरुष से अधिक है। वैसे तो आईसीएमआर ने जो पोषक तत्वों की मात्राएं निर्धारित की हैं, उसमें वयस्क पुरुष की सभी पोषक तत्वों की मात्रा जो निर्धारित है वो वयस्क महिला से अधिक है, परंतु लौह तत्व एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता या जिसकी प्रस्तावित मात्रा पुरुषों की प्रस्तावित मात्रा से अधिक होती है। इसका कारण है महिला का मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके फलस्वरूप हर माह औसतन महिला के शरीर से 20 से 24 मिलीग्राम लौह तत्व का ह्रास होता है। इसी कारण महिला को पुरुष की तुलना में लौह तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। अतः अगर संतुलित पौष्टिक आहार जिसमें लौह तत्व के पर्याप्त भोज्य स्रोत हैं, जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार के सूखे मेवे जैसे बादाम और काले तिल, अंडा, गुड़ आदि अगर आहार में सम्मिलित किए जाते हैं तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व प्राप्त हो जाता है। अगर कोई मांसाहारी है तो उसे यकृत, अंडा या कुछ विशेष प्रकार का मांसाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें उपस्थित लौह लवण आसानी से शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है। अधिकांश भारतीयों में प्रायः लौह तत्व की कमी देखने को मिलती है और इसका कारण है भोजन तथा पोषण संबंधी अज्ञानता तथा गरीबी या निर्धनता। जन्म से लेकर 6 माह तक आईसीएमआर ने शिशुओं के लिए शैशवावस्था में 46 या 46 माइक्रोग्राम लौह तत्व की आवश्यकता प्रस्तावित की है। आप देखेंगे लौह तत्व की आवश्यकता 46 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार प्रतिदिन है, परंतु जन्म के पहले 6 माह में शिशु को लोहे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गर्भावधि में उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में लोहा संचित हो जाता है। शिशु गर्भकाल में माता के शरीर से इतना लोहा संग्रहित कर लेता है कि उसके जीवन के प्रथम 6 माह में भोजन से लौह तत्व प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते माँ स्वयं रक्त अल्पता यानी एनीमिया से ग्रसित नहीं हो। 6 माह के उपरांत शिशु के शरीर में संग्रहित लोहा समाप्त हो जाता है, अतः शिशु को भोजन
या पूरक आहार द्वारा लौह तत्व प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उसके शरीर में 6 माह के उपरांत लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो उसको एनीमिया या रक्त अल्पता होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी और यह उसके शारीरिक मानसिक विकास को और उसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा। 6 से 12 माह के शिशुओं के लिए आईसीएमआर ने 5 मिलीग्राम, गलती से माइक्रोग्राम आ गया है, मैं यहाँ कर देती हूँ, 5 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। माइक्रोग्राम में आवश्यकता सिर्फ शैशवावस्था में होती है, उसके उपरांत 5 मिलीग्राम प्रतिदिन उसको लौह तत्व की आवश्यकता 6 से 12 माह की आयु में होती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, वृद्धि और विकास की अवस्था जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था और धात्रीवस्था में भी लौह तत्व की आवश्यकता में परिवर्तन आता है। आईसीएमआर ने गर्भावस्था में 35 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की मात्रा प्रस्तावित की है। गर्भावस्था में गर्भवती के रक्त की मात्रा तथा संगठन में परिवर्तन आता है। इसके अतिरिक्त गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए भी लौह तत्व की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति माँ के द्वारा की जानी होती है। अगर गर्भवती इस अवस्था में पर्याप्त लौह तत्व आहार का सेवन नहीं करती तो उसे गंभीर रक्त अल्पता या एनीमिया हो सकता है। एनीमिया से प्रसव के समय जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती है और मृत शिशु पैदा होने की भी संभावना हो जाती है। धात्रीवस्था में सामान्य वयस्क महिला जितनी ही लौह तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ का दूध लौह प्राप्ति का निकृष्ट साधन है। अतः वयस्क स्त्री जो कि सामान्य अवस्था में है उसे भी 21 मिलीग्राम प्रतिदिन और धात्रीवस्था में भी 21 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आप जब भी किसी पोषक तत्व की निर्धारित मात्रा, जिसको कि हम आरडीए कहते हैं, की बात करें तो हमेशा उसके साथ उसको नापने की इकाई लिखना आवश्यक है, क्योंकि कुछ पोषक तत्वों को हम किलो कैलोरीज में नापते हैं, कुछ को ग्राम में नापते हैं, कुछ को मिलीग्राम में नापते हैं, कुछ को माइक्रोग्राम में नापते हैं। इसलिए सिर्फ अगर आप 17, 21, 5, 35, 21 लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि उसको 21 ग्राम चाहिए या 21 मिलीग्राम चाहिए या 21 किलो चाहिए। इसलिए जब भी आप पोषक तत्वों की निर्धारित मात्रा लिखें तो उसके साथ उसके यूनिट या इकाई अवश्य लिखें। अब हम बात करते हैं आईसीएमआर द्वारा लौह तत्व की दैनिक प्रस्तावित मात्रा लड़के और लड़कियों के लिए। आईसीएमआर ने लड़के और लड़कियों के लिए लौह तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं प्रस्तावित की हैं। 10 से 12 वर्ष के लड़कों के लिए 21 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता होती है, जबकि इसी आयु की लड़कियों के लिए 27 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसका कारण है कि 12 वर्ष के आसपास लड़कियां किशोरावस्था में पदार्पण कर लेती हैं और
उस समय उनके मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। इसलिए 10 से 12 वर्ष की लड़कियों की लौह तत्व की आवश्यकता उसी आयु के लड़कों की तुलना में अधिक होती है। ICMR ने 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए 32 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की मात्रा प्रस्तावित की है, जबकि लड़कियों के लिए 27 मिलीग्राम ही है। लड़कों में किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी 13 से 15 वर्ष की आयु में सामान्यतः आती है, इसलिए उन्हें उस समय, क्योंकि उनके शारीरिक वज़न और लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है, अतः उनके रक्त का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, अतः उन्हें इस समय अधिक लौह तत्व की आवश्यकता होती है। 16 से 17 वर्ष के लड़कों के लिए ICMR ने 28 मिलीग्राम प्रतिदिन और लड़कियों के लिए 26 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की मात्रा प्रस्तावित की है। बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 9 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की मात्रा निर्धारित है, जबकि 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 13 मिलीग्राम लौह तत्व आवश्यक है। 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 16 मिलीग्राम लौह तत्व ICMR द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ये सभी ICMR द्वारा प्रस्तावित मात्राएं 2010 के अनुसार हैं। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि विभिन्न आयु वर्गों तथा शारीरिक स्थिति के अनुसार लौह तत्व की आवश्यकताओं में भिन्नता आ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लौह तत्व की आवश्यकताएं जो हैं या ICMR द्वारा जो 2010 में निर्धारित मात्राएं हैं, वो आयु के साथ, शारीरिक अवस्था के साथ तथा और कई कारक जैसे कि वृद्धि के अनुसार, शारीरिक वृद्धि के अनुसार इनमें परिवर्तन आता है। धन्यवाद।